अस्सलामुअलैकुम। तो जी बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के तारुफ के बाद अब बात होती है अफसाना ईदगाह के अहम नकात की। तो ईदगाह के अहम नकात कुछ यूँ हैं। 30 रोज़ों के बाद ईदगाह जाने के लिए लोगों की गहमा गहमी थी। हर कोई भाग दौड़ रहा था और इसी जोशो जज्बे में था कि उसने वक्त से पहले ईदगाह पहुंचना है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। 4 साला मासूम यतीम बच्चा हामिद और दादी अमीना के दरमियान तकरार। दादी अमीना का ये कहना था कि वो बच्चा कैसे ईदगाह जा सकता है जिसके पास कपड़े, जूते और पैसे भी नहीं हैं, जबकि वो मासूम बच्चा दूसरे लोगों को और दूसरे बच्चों को देखकर जोश और वलवले की वजह से बज़िद था। मजबूर अमीना की बेबसी और हामिद की ईदगाह रवानगी की ज़िद पूरी हुई। उसको कोई फ़िक्र नहीं थी कि उसके पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं या उसके पास पैसे नहीं हैं और वो भूखा रहेगा। बस उसके अंदर एक जोश था। शहर और गांव का मुवाज़ना बच्चों ने खूबसूरत तरीके से किया, बल्कि बेहतरीन तरीके से किया। ईदगाह की काबिल दीद मंजर कशी जो मुंशी प्रेमचंद ने जिस तरह से की है वो अपनी जगह बेमिसाल है। ईद की नमाज के बाद बच्चों की ख़रीदारी और मसरूफियात, और यहाँ पर हमें तबकाती तज़ाद भी नज़र आया। हामिद की ख़रीदारी, और वो ख़रीदारी थी उसकी दस्ते पना। बच्चों में खिलौनों का मुवाज़ना हुआ, बच्चों ने ख़ुद भी किया और मुकाबलाबाजी हुई जिसमें हामिद के बरजस्ता दिलाई के सामने किसी की एक ना चली और हामिद जीत गया। दस्ते पनाह देखकर दादी का जज्बाती रवैया और उसकी शुक्रगुजारी के आंसू उमड़ पड़े कि उसका छोटा सा 4 साला बच्चा किस तरह अपनी दादी से वालहाना प्यार करता है और जिसके इजहार के लिए उसने दस्ते पनाह ख़रीदा, खुद भूखा प्यासा रहकर। तो ये थे अफसाना ईदगाह के अहम नकात।